हाय गाइस, बेटा आज अपन लोग सेकेंड वाला क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। वो न्यूलैंड ने किया था, जॉन न्यूलैंड करके। बट उसके पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। बेटा आज तक के हमें 118 एलिमेंट्स पता है, उसमें 98 नेचुरली अकरिंग है, 20 सिंथेटिक है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने की कोशिश किसने किया था? डोबर्नियर ने। पूरा नाम क्या है? जोहान वुल्फगैंग डोबर्नियर। उसने डोबर्नियर स्ट्राइड्स बनाए थे। क्या किया था उसने? तीन तीन के ग्रुप्स बनाए थे एलिमेंट्स के ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया था और ये पाया था कि मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज एवरेज ऑफ मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। मतलब मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस मास ऑफ थर्ड एलिमेंट अपॉन 2। ऐसे उसने तीन ट्राइड्स बनाए थे। कौन से थे बेटा? लिनाक, कासरबा, क्लब राय। ठीक है, ये सब कुछ चीजें ठीक है अभी तक का शॉर्ट लेयर। पर यहां पे इशू क्या आया था? भाई ने जब ये बनाने की कोशिश की थी, भाई से तीन ही बना पाए थे, उससे ज्यादा बना नहीं पाए थे वो। ठीक है, ये तीन ही बनाए थे उनके ट्राइड्स। अब इसके बाद में आया था न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड का नाम था जॉन न्यूलैंड। बेटा अब जब ये बंदा आया था ना मार्केट में करने के लिए काम, तो 56 एलिमेंट्स थे। देखो ये और पुराना बंदा है, तब शायद से और कम एलिमेंट्स पता हो गए, मे बी, मुझे नहीं पता कितने पता थे। बट जब न्यूलैंड आया था, जॉन न्यूलैंड, तब तक के 56 एलिमेंट्स पता थे। सबसे पहला एलिमेंट जो सबसे हल्का एलिमेंट था वो था हाइड्रोजन तक, और सबसे भारी एलिमेंट था TH, थोरियम। याद है क्या? ठीक है, अब देखिए गाइस, उसने क्या किया था ना, इन सबको लिया और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस से अरेंज करना शुरू किया। मतलब मान लो पहला हाइड्रोजन होगा, उसके बाद मुझे पता नहीं कौन से एलिमेंट है, इसलिए मैं कुछ A B C ऐसे कर करके उसने थोरियम 56 एलिमेंट तक कैसे अरेंज करना शुरू किया। ठीक है, फिर उसने क्या पाया? So every first element was showing a property similar to the eighth element। so इसका मतलब क्या मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। मान लो फर्स्ट एलिमेंट A1 है, वैसे हाइड्रोजन है मुझे पता है, बट अभी के लिए जहाँ मुझे A1 ले रहा हूँ मैं। नेक्स्ट था A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 ऐसे कर करके। ठीक है, देखो एवरी फर्स्ट एलिमेंट वाज शोइंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू द एट्थ एलिमेंट। अगर ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये हो जाएगा। चलो मेरा एट्थ एलिमेंट, इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर थी। अब अगर मैं इसको फर्स्ट लूंगा तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी प्रॉपर्टी इससे सिमिलर हो जाएगी। वैसे ही बच्चा लोग अगर मैं इसको फर्स्ट लूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एट्थ एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। वैसे ही सिमिलरली ऑब्वियसली अगर मैं इसको फर्स्ट लूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बराबर होना प्रॉपर्टी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए उसने उसको कैसे अरेंज करना शुरू किया था बेटा? तो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। अब इसकी प्रॉपर्टी किससे सिमिलर थी? ये A8 के, इसकी किसके बराबर थी? A9, इसकी सर A10, इसकी A11। वैसे यहाँ पे A12 आएगा, A13 आएगा, A14 आएगा, फिर यहाँ पे A15, A16, ये ऐसे करके फिल होगा। ठीक है, तो बच्चा लोग ये देख लीजिए आप लोग प्लीज, ये एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी वो सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है बेटा, देखो यही चीज ना हम लोग जो हिंदी में सरगम पढ़ते हैं, क्या होता है बेटा? सा रे ग म प ध नी, वापस से सा आ जाता है। तो वही चीज यहां होती है। देखिए ये सा रे ग म प ध नी, फिर से सा पे आ जाते हैं हम लोग। हाँ, तो देखो वही चीज यहां पे हो रही है। हर आठवां सुर पहले सुर के बराबर है, या हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर है। इसीलिए इसे क्या बोला गया था? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, सरगम को इंग्लिश में ऑक्टेव बोलते शायद से, मुझे एकदम एग्जैक्टली तब पता नहीं, बट आई थिंक यस। तो गाइस ये देखिए, ये यहाँ पे ना इंग्लिश का तो हिंदी का तो लिखा हुआ ही है सारे ग, इंग्लिश का भी लिखा है। आपको पूछना नहीं है इंग्लिश का सरगम लिख के दिखाओ, बट बता दे रहा हूँ, डो रे मी फा सो ला टी। ठीक है ना, फेयर इनफ। चलिए, तो गाइस एक काम करो आप लोग पहले तो, हाँ एक और चीज़ बता रहा हूँ बेटा, ये देखो ये 7 एलिमेंट्स है, आप काउंट करोगे तो 56 एलिमेंट्स हो नहीं रहे बेटा। ये आपको पूरा का पूरा टेबल बना के नहीं दिया गया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। जितना टेबल बना के दिया गया आप लोग से उतने ही टेबल को एक बार पॉज करके अच्छे से देख लीजिए बच्चा लोग। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ भी लिखा होगा, क्या है सर? ये लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है सर, Be और Mg की प्रॉपर्टी सिमिलर है। गुड। अब बेटा देखो ये सब कुछ तो अच्छा था,
प्रॉब्लम अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस बाय एनी चांस की हो ना, देखो सर ये यहाँ पे कुछ तो भी लफड़ा दिख रहा है बेटा, एक ही सेल के अंदर दो दो एलिमेंट्स डाले गए हैं। वो लफड़े के बारे में अपन डिस्कस करने वाले, ये एनॉमलीज बोलना चाहिए, डिफेक्ट्स बोलना चाहिए। उसके बाद लॉ ऑफ ऑक्टेव अपन न्यूलैंड बाबा का पढ़ लेते हैं। वो क्या बोलता है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टी ऑफ 8th एलिमेंट is similar to the property of the first element, या ऐसा repetition of the properties of the first element। ठीक है, अब इसके limitations देखते हैं बेटा। एक्चुअल में जो ये हर 8वां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के जैसा चल रहा है वाला जो गाना है ना बेटा, ये गाना सिर्फ कैल्शियम तक के चल पाया, उसके बियॉन्ड नहीं चल पाया। समझा ये चीज क्या है, मतलब इसके बाद में ये जो है बच्चा लोग, ये क्रोमियम वगैरह या ये Ti, ये Mn, Fe, ये यहाँ पे ये नहीं चल पाया बेटा ये प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट, न्यूलैंड अज्यूम सिर्फ 56 एलिमेंट्स है, बट हम तो जानते हैं भैया 118 एलिमेंट्स है। न्यूलैंड को लगा ऐसा उस समय कि बस 56 एलिमेंट्स है, इससे ज़्यादा और एलिमेंट्स नहीं है, बट धीरे 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 और एलिमेंट्स आना शुरू हुए जो यहाँ पे फिट नहीं हो रहे थे। जब वो डाले गए तब वो यहाँ पे फिट होना बंद हो गए थे। मतलब देखो, मेरा आपको तो चैप्टर पता होगा ना, आप लोगों को बचपन में सीखा है अपने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वाला, वो फिल इन करना वगैरह का मैं शुरू करूंगा जो जो एलिमेंट्स है, तो उसका लॉ ऑफ ऑक्टेव की बैंड बच चुकी थी। तो ठीक है, दो एनॉमलीज अपन ने क्या देख लिया, पहला देखा कि वो कैल्शियम तक के एप्लीकेबल था, मतलब वो सिर्फ हल्के एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल था, भारी एलिमेंट्स जहाँ पे आना शुरू हुए जिनके एटॉमिक मासेस ज़्यादा थे वहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं था। दूसरा अपन लोगों ने क्या देखा बच्चा लोग, उसे लगा सिर्फ 56 एलिमेंट्स है, बट इन रियलिटी 56 एलिमेंट्स नहीं, तो उससे बहुत ज़्यादा बाद में पाए गए। तीसरा जो मैंने आपको पहले ही नोटिस करवाया था कि देखो उसने एक ही जगह पे दो दो डालना एलिमेंट शुरू कर दिया जिससे उसका प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए। पता नहीं क्यों किया था, पर प्रॉपर फिटिंग के लिए किया था उसने। देखो CONI कोबाल्ट एंड निकल, और CE एंड LA जिसमें मतलब सी ला, याद रखने के लिए क्या बोलता हूँ उसे, सी ला। CE मतलब होता है सेरियम और ये होता है लेंथेनम। बट आपको इतना काम का नहीं है सेरियम और लेंथेनम, इसको आप इग्नोर कर सकते हो पूरा नाम, बट याद रखो आपको लिखना पड़ सकता है कि उसने दो एलिमेंट्स को साथ साथ में रखना शुरू किया था, जैसे कि CE एंड LA, जिसे मैं सी ला बोलता हूँ, और दूसरा कोबाल्ट एंड निकल, CO इज फॉर कोबाल्ट, NI इज फॉर निकल। चलो ये भी ठीक है बेटा। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी आइडिया हो ना बेटा, जो कोबाल्ट और निकल है वो किसके जैसे पता है आप लोगों को, वो आयन जैसे। देखो ये दोनों की प्रॉपर्टीज, यानी कि तीनों की प्रॉपर्टीज आसपास में, इनको जमीन आसमान दूर रखा हुआ है। देखो हम लोगों ने कोबाल्ट को ये सा में और उसको नी में बिल्कुल एक दूसरे बहुत दूर दूर रखा गया, और वहीं कोबाल्ट और निकल की कोई भी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन जैसी है ही नहीं, तब भी उसको उसे कॉलम में डाला गया। क्यों बेटा, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे वो अटक गया, प्रॉब्लम आ रहा था। वैसे उसे कैल्शियम तक के ही चल रहा था, ये देखो ये आगे Fe, कोबाल्ट, निकल जो सिमिलर होने चाहिए वो आ ही नहीं पाए। समझा आपको क्या हुआ है? देखो एक और बताता हूँ मैं, जो उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले थे, मतलब कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी जो आयन जैसी थी, उनको उसने बहुत दूर दूर रखा, और जो डिसिमिलर वाली थी कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टी कहते इसका बिल्कुल सिमिलर नहीं थी, क्लोरीन, ब्रोमीन आ रहा, ये जो फ्लोरीन दिया हुआ है, उसको उसने सेम ग्रुप में रखना शुरू किया। तो ये भी एक डिफेक्ट है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये है ना कि यहाँ के पूरे पूरे सेम होने चाहिए, यहाँ के सेम होने चाहिए, यहाँ के सेम होने चाहिए, यहाँ के सेम होने चाहिए, बट नहीं भाई, सेम कैसे हो रहा है, ये वाला इससे सेम हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम था। समझा? एक बार फट से इसका रिविजन ले ले बेटा। हमने क्या देखा, जब अपना जॉन न्यूलैंड आया था बेटा, तब 56 एलिमेंट्स थे, उसने सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और पाया कि एवरी 8th एलिमेंट वाज शोइंग अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। चलो ठीक है, इसको उसने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला। उसका फर्स्ट एलिमेंट था हाइड्रोजन और लास्ट एलिमेंट था थोरियम। जो डिफॉल्टीज आने शुरू हुई, प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई, वो क्या थी बच्चा अपनी, पहले ये थी कि कैल्शियम तक के ये प्रॉपर्टीज चल रही थी, मतलब सिर्फ हल्के एलिमेंट्स है ये प्रॉपर्टी चल रही थी, भारी में नहीं चल रही थी। दूसरा उसका बोलना था सिर्फ 56 एलिमेंट्स है सर, बट लेटर हमें पता चला 56 से बहुत ज़्यादा है, अब भी तक 118 हो गया, क्या पता जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें एक और किसी साइंटिस्ट ने और ढूंढ लिया। ठीक है, नेक्स्ट इशू क्या था बेटा, उसने जो डिसिमिलर एलिमेंट सही, उसने कोबाल्ट और निकल को एक ही ग्रुप में डाल के रखा था, सी और ला को भी एक ही सेल बोलना चाहिए, ग्रुप नहीं, कोबाल्ट निकल को एक ही सेल में डाला था, और सी ला को भी एक ही सेल में डाल के रखा था, बच्चे जगह एक एक डाला था। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा, कोबाल्ट निकल जिसकी बिल्कुल भी कोई प्रॉपर्टीज अपनी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसी नहीं है, तब भी उसने सेम ग्रुप में रखा था, जबकि उसकी प्रॉपर्टीज आयरन जैसी बहुत कुछ है। उन दोनों को जमीन आसमान दूर, जमीन आसमान लिखना पड़ता है, उन दोनों को बिल्कुल अपोजिट इसमें रखा था। ये देख लीजिए, ये पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, ये देखो, ये पूरे एनॉमलीज एक बार आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिए आप लोग।
देखो आप लोगों को बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, राइट द एनॉमलीज ऑफ, कोई भी बोल देगा, डोबर्नियस ट्रायड बोल दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बोल दिया, नेक्स्ट अपन मेंडलीज पीरियोडिक टेबल देखिए, कोई बोल सकता है। ठीक है, तो गाइस थोड़ा सा आप लोग ध्यान से रहिएगा उस चीज़ से। अब एक चीज़ देखिए बेटा, अगर आप लोग ये क्या बोलते हैं चार्ट देखेंगे, यहाँ पे देखो तो वो कोई डोबर्नियस ट्रायड मिल रहा है क्या? एक बार पॉज करो, ढूंढो कोई डोबर्नियर का ट्रायड भी मिल रहा है क्या यहाँ पे अपने को? यस, देखिए हमको ये डोबर्नियर का ट्रायड मिल रहा है। कोई उसमें सिग्निफिकेंस नहीं आपके एनसीईआरटी में है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में कोई डोबर्नियर का ट्रायड भी मिल रहा है क्या? देख के बता दो। ये देखो इतना लिनाक, इतना कास्र बा, देखो कैल्शियम तो दिख गया, स्र और बा तो नहीं है इसमें देखो, ठीक है ना। चलो कास्र बा वाला नहीं हो रहा है, और क्या था, लिनाक, कास्र बा और क्लब राय, देखो Cl Br और आयोडीन शायद से नीचे होगा कहीं तो भी, जब उसका पूरा पूरा देखेंगे तो नहीं सर वो भी नहीं हो रहा है, तो एक ही डोबर्नियर स्ट्राइड में हो जाए लिनाक। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पे हमारा सेकेंड खत्म होता है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसके बाद में अपन लोग कौन सा देखने वाले हैं, बच्चा लोग को देख लीजिए जब भी आप लोग बेटा। इसके बाद में आने का मेंडली पीरियोडिक टेबल, यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट शुरू होता है, और इसके जो डीमेरिट्स है वो बहुत काम के है, क्योंकि वही हम लोगों को ठीक करना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हर एक चीज़ अपन ठीक कर लेगा, टेंशन मत लीजिए उसी का। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय गाइस।